हाय एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो जैसे कि आप लोगों को दिख ही गया होगा, दिस इज़ अ सिम कार्ड एनालिसिस। नाउ ये एनालिसिस करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, एट दिस स्टेज आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है किसी भी टेस्ट में, क्योंकि आपका टेस्ट टेकिंग एक बहुत मेजर कंपोनेंट है आपके टेस्ट प्रेप का। टिपिकली मैंने सिम कार्ड उठाया है। मैंने यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे होगे, मैंने पर्टिकुलर सिम कार्ड का नेम को हाइड कर दिया है फॉर ए रीज़न कि मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स अभी लगाए नहीं हैं इस टेस्ट को, उन लोगों को मतलब कोई प्री कॉन्सीव नोशन ना हो जाए इस टेस्ट के बारे में कि ये डिफ़िकल्ट था, इजी था, कैसा था। तो हैविंग सेड दैट, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ वी कुड हैव डन बेटर एंड हाउ वी कुड एक्चुअली डू बेटर इन मोस्ट ऑफ आवर केसेस। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी भी टेस्ट में जाओ तो टेस्ट टेकिंग जो होता है, मैं सबसे पहले उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ कि हाउ डू आई ऑप्टिमाइज माई टेस्ट टेकिंग। अभी तक के आप लोगों को पता होगा कि देर आर क्यूए सेक्शन के लिए देर आर मोटा मोटा एक स्ट्रैटेजी जो आप अप्लाई करते हो विच इज़ कॉल्ड द राउंड्स मेथड। ठीक है, मैं बहुत डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं बहुत ही जल्दी आपको बता देता हूँ कि किस तरह से जो कंपटीशन क्रूसेड क्लासेस हैं उसमें भी हमारे जो ट्राइकैट टेस्ट सीरीज है उसके अंदर भी हम लोग एनालिसिस इसी तरह से करवा रहे हैं। तो इसमें बेसिकली राउंड्स अप्रोच लगता है। राउंड्स अप्रोच का मतलब ये होता है कि आप जो टेस्ट के क्वेश्चन होंगे उन्हें राउंड 1 या राउंड 2 में सॉल्व करेंगे। अगर आप आईएमएस के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा दैट आईएमएस फैकल्टीज कॉल्ड दिस थिंग द एबीसी अप्रोच। ठीक है, अब ये एबीसी अप्रोच या राउंड्स अप्रोच या कोई भी आप इसे नया नाम दे दो, टिपिकली वो एक ही चीज़ है। हम करते ये हैं कि हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन मूव करते हैं, और आईएमएस में तो खैर आपको ऐसा सिखाया होगा कि क्वेश्चंस को हम ऐसे कहते हैं, अगर ये अभी करने लायक है, बाद में करने लायक है या छोड़ देने लायक है। तो इन 3 कैटेगरीज में आप डिफाइन करते हो, या टिपिकली मैं जिस तरह से कहता हूं, इधर यू डू इट ऑन राउंड 1 और यू डू इट ऑन राउंड 2। राउंड 1 और राउंड 2 के बीच में क्या वो चीज है कि किसी क्वेश्चन को वो राउंड 1 बना देता है, क्या वो चीज है जो उसे राउंड 2 बना देता है। देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो के एंड में आपको ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी आपका मिल जाए, जिसे आप थोड़ा सा ट्विक करके अपना एक अच्छा स्ट्रैटेजी बना लो टेस्ट टेकिंग का। 22 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और हमें मैक्सिमाइज करना है हमारा स्कोर। तो 22 क्वेश्चंस में मुझे चाहिए कि मेरा दिमाग जो है ना मेरे साथ रहे। ऐसा ना हो कि मेरा जो ब्रेन है, ठीक, आई डोंट नो इफ दिस एक्चुअली लुक्स लाइक अ ब्रेन, बट मेरा जो ब्रेन है ना, दैट शुड बी विथ मी एंड इट शुड नॉट स्टॉप वर्किंग आफ्टर सम टाइम। तो जब भी आप मॉक्स देने बैठोगे, जब भी आप टेस्ट देने बैठोगे, आपको लगेगा कि आपका जो 100% एफिशिएंसी है वो तो रहेगा नहीं। आपका 80%, 70%, कभी कभी 50% एफिशिएंसी पे भी आप काम कर रहे होते हो, अगर आप सोए नहीं हो, खाना सही से नहीं खाया, या हजार तरह की चीज़ें हैं। तो आपको पता है, इन सब को कहने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि पेन प्लस पेपर का जो यूजेज है उसको मैं मिनिमाइज कर सकूं। ठीक है, पेन एंड पेपर का जो यूजेज है उसको मैं मिनिमाइज करूं, और मेरे जितने भी क्वेश्चन है उनको मैं मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मैं मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करूं। ठीक है, अब इसको समझो थोड़ा सा, ये कहने का क्या तात्पर्य है। आप इस क्वेश्चन को ही एनालाइज करो। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इफ x by y is equal to 2z by 3w is equal to half, and then what is the value of this expression। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि ये रेशियोज का क्वेश्चन है, बनने लायक क्वेश्चन है, लेकिन एक अजीब सा नंबर दिया हुआ है। अगर सर्टेनिटी है कि मैं इसे ऑन द स्पॉट सॉल्व कर सकता हूं बिना किसी एरर के, तो मैं इसे राउंड 1 में डालूंगा। लेकिन अगर मुझे ऐसा लग जाए कि हो सकता है मुझे थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, बट ये मुझे 100% मेरा ये सॉल्व हो जाएगा, देन आई विल नेम इट राउंड 2। राउंड 2 का मतलब ये होता है कि हम इसे मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे, मार्क फॉर रिव्यू करेंगे, और विल कम बैक टू इट आफ्टर लाइक अ मिनट और सो, जब हमारे सारे राउंड 1 खत्म हो जाएंगे। और राउंड 1 आपके टिपिकली मुझे लगता है 5 से 8 क्वेश्चन होने चाहिए। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे राउंड 2 होंगे। 5 से 8 क्वेश्चंस बोले हैं, 5 से 8 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे ही 5 से 8 क्वेश्चन आपके राउंड 1 में खत्म होंगे, राउंड 1 के बाद आप राउंड 2 में आते हो, और आप कोशिश करते हो कि अगला जो आपका बैच है सेम 8 to 10 क्वेश्चंस का, उन क्वेश्चंस को आप निपटाने की कोशिश करते हो। और ये नंबर बहुत ही सोच समझ करके रखा गया है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो आपको लीव भी करने होंगे
स्किप करने होंगे। मैं दिखाऊंगा आपको इसी इसी एनालिसिस में आपको दिखाऊंगा किस तरह के क्वेश्चन आपको छोड़ देने होते हैं। क्यों छोड़ने होते हैं ये भी समझ लो, क्योंकि मुझे 0 मार्क्स फेवरेबल है, -1 फेवरेबल नहीं है। मुझे 0 चलेगा लेकिन मुझे -1 नहीं चाहिए, बस इसीलिए हम क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। तो अब अगर तुम कॉन्फिडेंट हो कि मैं इसे ऑन द स्पॉट सॉल्व कर सकता हूं, दिस इज अ राउंड 1, और राउंड 1 का मतलब होता है ऑन द स्पॉट सॉल्व कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। The length of arc AC of a circle is 1/6 of the circumference. B is the midpoint if the radius of this and this. Okay, great question. ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को टिपिकली राउंड 2 में सॉल्व करूंगा, ऑल्दो मेरे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको एक शॉर्ट्स मिलेगा जिसमें मैंने इसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो देखो कहने का मतलब है कि फेमिलियरिटी, आपकी फेमिलियरिटी किससे है। अगर आपको लगता है कि ये राउंड 3 में आप राउंड 2 में सॉल्व कर सकते हो तो राउंड 2। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको लगेगा यार छोड़ दो इस क्वेश्चन को, एबीसी मेथड से बता रहा हूँ, एबीसी में है, छोड़ दो इस क्वेश्चन को, वी विल नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। और ये जायज़ है क्योंकि मैंने अभी बताया मुझे -1 जो मार्क्स है वो नहीं चाहिए, मुझे 0 चलेगा, मुझे -1 नहीं चाहिए, -1 मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए। बस यही स्ट्रैटेजी है ऑप्टिमाइज करने का अपने टेक्निक्स को। ठीक है, सॉल्यूशंस मैं इस पे नहीं बताऊंगा, पूरा एकदम इन डेप्थ सॉल्यूशन इन क्वेश्चंस के बने हुए हैं, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। चलिए दूसरे पे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है टैंक हैज एन इनलेट पाइप, दिस इज द इनलेट पाइप कैन कंप्लीटली फिल एट 10 AM एंड देन 60% एट 10 AM। सो व्हाई नो फॉर अ फैक्ट कि ये वर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, और वर्क का क्वेश्चन टिपिकली मैं राउंड 1 में, मुझे आई एम फेमिलियर विद इट, तो मैं उसे राउंड 1 में सॉल्व करना पसंद करूंगा। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ थोड़ा बहुत गलती हो सकता है, वो भी क्वेश्चन के ऑप्शंस भी देखो, ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस में रेशियोज हैं, ये क्वेश्चन राउंड 1 में बिल्कुल बन सकता है। तो अगर इस क्वेश्चन को आप राउंड 1 में बना रहे हो तो ध्यान से इसको बनाना, गड़बड़ मत करना, ये आपको श्योर शॉर्ट आंसर दे देगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन दिस क्वेश्चन, अब ये इक्वेशन का क्वेश्चन है, रूट्स ऑफ द दिस थिंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये क्वेश्चन देख करके ही बोलो राउंड 2, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व अगर मैं करूंगा भी तो भी आई रिक्वायर सम ब्रेन पावर। ठीक है, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया नहीं हुआ है ax³ + bx² + cx + c, आप देखो x² है, ये सब टर्म मिसिंग है, तो मेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाएगा राउंड 2। ठीक है, राउंड 1 में नहीं, मैं अपना दिमाग वेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे सिटर क्वेश्चन चाहिए, मुझे ऐसे क्वेश्चन चाहिए जो मुझे फटफट सॉल्व करना है। ये भी इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसको भी हटाओ राउंड 2। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, आइडेंटिकल सर्कल्स आर गिवन बिलो, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। सबसे पहले इसको अटैच कर दो, 3 4 7 4, यानी कि 3 to 7 लेंथ ऑफ दिस लाइन इज 4 यूनिट्स। ये ऑर्डिनेट भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। टिपिकली दिस इज अ स्क्वायर, एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, 4² 16। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, दो, अब आप ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेंट्स है, 2 क्वाड्रेंट निकालना है, ये मन में भी करोगे तुम। रेडियस कितना है, 3 से 7 4 होता है, 4 का आधा 2 होता है, दैट इज 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर से ये कैंसिल, ये 16 - 2 पाई, ये सब दिमाग में होगा, ये सब पेन पे नहीं करोगे। 16 - 2 पाई, राउंड 1, खटाक से मारो, आगे निकलो। ऐसे बहुत क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर पहले एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन दिखाया जो मैंने बोला तुम छोड़ दोगे, अभी मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिखाया जिसमें मैं बोल रहा हूँ इसको तुम आंख बंद करके सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलो उसके बाद चलते हैं। nth टर्म ऑफ एन एपी इज 48, देन n + 10th टर्म। अच्छा, इस पे तो दिमाग लगेगा ना, इस पे तो दिमाग लगेगा, इसको सॉल्व तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये सिटर है ही नहीं, ये राउंड 2 वाला क्वेश्चन है। और राउंड 2 में भी अगर बोलूँ तो ये राउंड 2 + 5 भी बोल सकते हो, कोई गलती नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिसे सी कैटेगरी में रखना चाहेंगे, छोड़ देना चाहेंगे इस क्वेश्चन को, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें इनफ एंड मोर सिटर्स नहीं मिलते, देन आई विल कम बैक टू इट एंड आई विल सॉल्व इट। अगर एपी नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, प्रैक्टिस करते जाओ। फिर से बता दूं, सोल्यूशन इन सारे क्वेश्चंस का दिया हुआ है यूट्यूब के अंदर, सारे सॉल्व किए हुए हैं। चलिए उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन इफ द लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ अ राइट एंगल इज sin थीटा। अब देखो, एक साइड का लेंथ इज sin थीटा, बस इसी लाइन को पढ़ने से बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे यार छोड़ दो। मेरे लिए ये क्वेश्चन राउंड 2 क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके रखा है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये राउंड 2 क्वेश्चन है। मैं इसको कभी भी पहले राउंड में नहीं सॉल्व करूंगा, ऑन द स्पॉट नहीं सॉल्व करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 85 डेज, ब्रिजेश कैन कंप्लीट 51 डेज। अभी मैंने कल इसको सॉल्व किया है, दिस इज एन ओरल क्वेश्चन। ठीक है, मैंने 2 मेथड्स लगा करके इसको सॉल्व किया था। ये क्वेश्चन भी तुम्हें अगर लगे कि ये क्वेश्चन
डुएबल है या डुएबल नहीं है, ये राउंड 1 के कैटेगरी में बिल्कुल आता है। बट स्टिल अगर मतलब कि थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की वजह से आप इसे राउंड 2 में रख रहे हो तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर करना चाहता है, 95 प्लस परसेंटाइल में जाना चाहता है क्वांट का, उन्हें इस तरह के क्वेश्चंस को कभी भी राउंड 2 में नहीं लपेटना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं ना, ये ओरल क्वेश्चंस है, इनको रगड़ो जितना रगड़ सकते हो, अभी रगड़ने का टाइम है, जितना रगड़ सकते हो रगड़ो। चलिए जल्दी जल्दी दूसरे क्वेश्चंस पे चलते हैं। टू आइडेंटिकल अनबायस्ड डाइसेस आर थ्रोन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द डाइसेस इवन। अच्छा, मुझे बोलने की जरूरत है क्या? छोड़ दो, प्रोबेबिलिटी तो वैसे भी कोई नहीं पढ़ाता, कैट में प्रोबेबिलिटी आता भी नहीं है। ये मॉक्स की खूबी है कि मॉक्स में आपको कुछ भी पूछ देंगे, ठीक है। मॉक्स में आपको हो सकता है कि रूट ओवर -1 टाइप का भी मैंने एक सवाल देखा था आज से कुछ महीने पहले, जब मैं एनालिसिस कर रहा था अपने वेबसाइट के लिए, जब मैं ट्राईकैट डिज़ाइन कर रहा था। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट स्टिल चलो ले लेते हैं। मैंने एक एमकैट में देखा था, उस एमकैट में मैं देख रहा हूँ रूट -1 का भी उन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा था। कहीं कहीं पे तो मुझे ऐसा भी दिखता है, हाइपरबोला दिखता है, ठीक है। किसी किसी में मुझे मतलब ये सब चीज़ें हमें नहीं पढ़ना है, ये सब कैट में नहीं आता है। और मुझे कैसे पता, हु एम आई गॉड, मैं भगवान हूँ क्या जब मैं बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें कैट में नहीं आती? भाई तुम पिछले 15-15 ईयर्स के कैट के PYQs निकालो, अगर उसमें अगर आपको ये सब क्वेश्चन दिख जाए तो फिर आप अटेम्प्ट लेना, वरना मत लो, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन कैट में कभी नहीं पूछेगा, बट स्टिल आई मीन सीखना है तो कर सकते हो। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, देखो PNC का क्वेश्चन है और ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन कैट में आ चुका है, ये लास्ट ईयर इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये कैट में पूछा 2022 का क्वेश्चन है, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है लेकिन उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, PNC बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, इसको छोड़ना मत। इसका भी मैंने एनालिसिस डाला हुआ है चैनल के ऊपर, इंटरेस्टिंग, अगर अप्रोच सीखना है, इंटरेस्टिंग अप्रोच सीखना है, उसे देख लेना। अभी अगर एनालिसिस की बात करूं तो फॉर ऑल ऑफ यू दिस इज अ राउंड 2, दिस इज नॉट राउंड 1। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ रेक्टेंगल साइड 5 and 4, अभी कल मैंने इसको सॉल्व किया, मैं फिर बता रहा हूँ ये राउंड 2 वाला क्वेश्चन है, और इसको ये उन क्वेश्चंस में आता है जिसे आप स्किप कर सकते हो। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो एक चीज समझो, ऑप्शंस को देखो एक बार। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं जो मैंने कल नहीं बताया था। एक रेक्टेंगल दिया हुआ है 5x4 यूनिट का, मैंने इसका पूरा इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन कल दिया है, बट मैं यहाँ पे जल्दी से इसका एक और मैं तरीका बता देता हूँ आपको। इन अ रेक्टेंगल ऑफ साइड 5 and 4 द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल C1 इज ड्रॉन टचिंग द 3 साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। एक बड़ा सा सबसे बड़ा एक वो बनाया है, सर्कल बनाया है, ठीक है, जो 3 साइड को टच करता है। तो सपोज ये वो सर्कल है जो तीनों साइड को टच कर रहा है। In the remaining part of the rectangle, the largest possible circle C2 is drawn. अच्छा, लार्जेस्ट पॉसिबल बोला है तो कोशिश करेंगे कि टच करवा दो, तीनों को टच करवा दो, ठीक है। लेकिन तुम एक चीज देखोगे, इफ दिस लेंथ इज 5, ये वाला लेंथ कंपेरेबल 5 भी नहीं है, तो इस तरह की गलतियां मत करना। आप खुद ही देखो, अगर इतना 5 है तो इतना 4 नहीं होगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको 5 and 4 आसपास का लगाना पड़ेगा। ध्यान से एक चीज आप ये भी कर सकते हो कि आप ऐसे कर लो कि आप एक स्क्वायर बना लो पहले 4 का, उसके बाद आप 1 सेंटीमीटर उसी स्क्वायर के हिसाब का 1 सेंटीमीटर आप बढ़ा दो। तो इसको करने से क्या पता चल रहा है कि ये वाला पार्ट जो मैं इमेजिन कर रहा था, ये पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी तीनों साइड को टच नहीं कर सकता अब सर्कल, अब सिर्फ 2 साइड्स को वो मैक्सिमम टच कर सकता है। और टच भी क्या कर सकता है, मुझे मैक्सिमम बनाना है जो कि रेस्ट ऑफ द स्पेस में है। यानी कि आप ये देखो कि इस लाइन के भी अंदर वो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसके सॉरी जो छोटा वाला सर्कल है इस लाइन के अंदर भी जा सकता है। तो ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। ये इतना इन डेप्थ एनालिसिस है कि ये राउंड 2 में जाएगा उन लोगों के जो अच्छा करते हैं ऑब्वियसली इस पे ज्योमेट्री में। अब जिनको नहीं आता, मैं एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखना। मुझे क्या बोला है निकालना है, रेडियस निकालने बोला है। मुझे एक चीज पता है दैट जो रेडियस होगा, कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, सिर्फ कंपैरिजन कर रहा हूं। ये आप एक चीज देखो कि ये वाला जो लेंथ है दिस इज 1, ठीक है, दिस इज द रेडियस। डायमीटर कैन बी 1, मैक्सिमम बोल रहा हूं, डायमीटर कैन बी 1 मैक्सिमम, रेडियस कैन बी 0.5, ठीक है। मैंने कल ही बताया कि ये गलत है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि ये बहुत ही अनइवन सा फिगर बना है और इसको बनाने का तरीका मैंने कल बताया है, लेकिन मैं स्टिल एक अप्रोच ले रहा हूं। अच्छा,
अब ऑप्शंस को देखते हैं जरा सा। मुझे ये वाला ऑप्शन इसलिए चमक रहा है क्योंकि मुझे √10 का वैल्यू तो नहीं पता, बट मुझे √9 का वैल्यू पता है, विच इज 3। 2 3s are 6, 7 minus 6 is 1। रेडियस का वैल्यू approximately, this is actually not 3, this is actually going to be a little more than 3, so this will be less than 1, less than 1, वही चीज लेस देन 1 वाली कैटेगरी में आ रहा है। तो आप देखो कि थोड़ा सा दिमाग लगा करके भी आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे, ठीक है। फिर भी मैं बोलूंगा अगर इस तरह के क्वेश्चन में फंस रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली बोल दे रहा हूं कि ये स्किप कैटेगरी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैट में नहीं करना होता है, क्योंकि ये जो आपके ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना, पता है ना कितने 22 क्वेश्चन है, उसको घटा देगा। हो सकता है मेरा कैपेसिटी 15 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन तक जाने का है, लेकिन अगर मैं इस तरह के क्वेश्चन में फंस गया तो मैं बाकी के 3 क्वेश्चन में जा ही नहीं पाऊंगा। तो सीधा 18 से मेरा ड्रॉप चला गया 15 में, और 18 से 15 बहुत एक गंदा ड्रॉप है। तो कभी कभी स्किप भी करना चाहिए, हाँ। लेकिन अगर इतना भयंकर प्रैक्टिस कर रखा है तो फिर आप एक बार अटेम्प्ट ले सकते हो। यहाँ पे मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि ईगो में भी मैं बहुत बार फंस जाता हूँ, मैं भी फंसता हूँ। अभी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे साथ होता है, बहुत सारे फैकल्टीज के साथ होता है, वो बोलते नहीं होंगे बट मैं बोल रहा हूँ। ईगो में फंस जाते हैं, यार हमसे कैसे नहीं सॉल्व होगा, हमने इतना रगड़ा है, हमसे कैसे नहीं सॉल्व होगा। भाई तुमसे हो जाएगा सॉल्व, बट तुम्हें 22 क्वेश्चन तक पहुंचना है, तुम्हें मैक्सिमाइज करना है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे, क्वेश्चंस पे, अटेम्प्ट पे। मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो मैंने हर क्वेश्चन पे लगा के रखा है स्टॉप वॉच 1 मिनट या मैक्सिमम 1.5 मिनट्स, और अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन करना होता है। दिस इज हाउ यू ट्रेन योर ब्रेन, ठीक है। 1.5 मिनट से जैसे ही बढ़ गया, नहीं सॉरी, मैं इसको घर पे देखूंगा, सॉल्व करूंगा, मुझे नहीं अपना टाइम वेस्ट करना, ठीक है। चलो इस पे मैंने टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया, क्वेश्चन पे तो एनालिसिस पे कितना टाइम वेस्ट कर दिया, तो सोचो बनाने में कितना जाएगा। इलेक्शन वर हेल्ड इन दिस थिंग ICC एंड दिस एंड दैट, इस तरह का क्वेश्चन कैट में भर भर के पूछता है। इसको तो मतलब आराम से इसको आप राउंड 1 में सॉल्व कर लो, इसको राउंड 1 में ही सॉल्व करना भी चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ये फट से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 14 पे। देर आर 3 लीटर्स ऑफ, इस पे एक अटेम्प्ट लेना, इस पे एक अटेम्प्ट लेना। ये राउंड 1 क्वेश्चन नहीं है, ये राउंड 2 है, बट एक अटेम्प्ट लेना। अगर कहीं पहुंचो तो ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ देना। 1.5 मैंने अभी बताया, अगर लगे कि उसके बीच में बन जाएगा तो ग्रेट, नहीं बनता सीधा आगे निकल जाओ। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे हिसाब से। This is the last question. Ratios of the volume of curved surface area of 2 cylinders is 1:3, 1:2। अच्छा, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 2 सिलेंडर दिया हुआ है और दोनों के प्रॉपर्टीज पे you have to work। V/CS है, V1 is to CSA1 and V2 is to CSA2। अब इसका वैल्यू 1:3 है, इसका वैल्यू 1:2 है, ठीक है। बस पुट करो πr²h 2πrh, जैसे ही पुट करोगे यूल गेट द आंसर 2:3 इसका आंसर होगा। ये तो मतलब ओरल नहीं है, बट ये राउंड 1 है। इस तरह के क्वेश्चन राउंड 1 में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 105 ऑरेंजेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 4 चिल्ड्रन ABCD गेट वाइज। ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन, राउंड 1, फटाक से क्लिक करो, आगे बढ़ो। 17 पे चलते हैं। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा दिमाग लगेगा, तो इसीलिए दिमाग लगने की वजह से राउंड 2 बोल रहा हूँ, अदरवाइज इस क्वेश्चन में इतना कोई ऐसा जान नहीं है। 18 पे चलते हैं। पावर कंज्यूम्ड बाय, ये इसको भी मैंने कल सॉल्व किया, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। थोड़ा दिमाग लगाओगे, अगर लगता है कि टाइम लग जाएगा सॉल्व होने में तो राउंड 2 अप्रोच में डाल देना, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 19 राम हैज 26, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पर भी दिमाग लगेगा, इसको आप राउंड 1 में सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि द नंबर ऑफ डॉग्स विद राम इज मोर देन ट्वाइस, और ये मोर देन से अगर आप थोड़ा घबरा गए कि मोर देन का क्या मतलब होगा, कि राम हैज डॉग्स विच इज मोर देन ट्वाइस दैट ऑफ कैट्स, ठीक है, एंड कैट्स प्लस डॉग इज इक्वल टू 126। अब अगर किसी स्टूडेंट को ये लग रहा है कि यार एक तो इक्वालिटी है, दूसरा इनइक्वालिटी है, तो फिर मे बी आप इसको राउंड 2 में ले जा सकते हो। बट अदर देन दैट, अगर आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एनालिसिस दे रहा हूं, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, इसको सॉल्व मैंने कल कर दिया है, ठीक है। वेयर इज इट, 20।
और 2 डिजिट नंबर इन बेस 5, अच्छा ये सब क्वेश्चन ही आएंगे। अगर बेस सिस्टम का क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, एक बेस से दूसरे बेस में कन्वर्शन, और अगर दोनों के बीच का ऑपरेशन भी है तो दोनों को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करके उसका कर लो, फिर उसको जिस भी बेस में पूछा उस बेस में कन्वर्ट कर दो। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इनको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है। अगर नहीं आता है, अगर बेस सिस्टम पढ़ा ही नहीं है तो फिर तो ये सी कैटेगरी में जाएगा, छोड़ दो कैटेगरी में। अदरवाइज मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ओके ये ओरल क्वेश्चन, अगेन ज्योमेट्री मैंने बोला है या तो मेरे से ओरल बनता है या फिर इट टेक्स सम टाइम। तो ओरल क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसका ऑलरेडी सॉल्व करके डाला हुआ है। आई थिंक मैंने इसका भी शॉर्ट्स बना दिया था। लास्ट क्वेश्चन एवरेज का क्वेश्चन है, ए बी सी डी इक्वल टू द एवरेज ऑफ ए एंड डी है। ये बेसिकली आप देख रहे हो ना कि 4 नंबर है जिनका एवरेज 2 नंबर्स के बराबर है, रादर वेरिएबल्स है जिनका 2 वेरिएबल्स के बराबर है, फिर वो तीसरे के बराबर है। बेसिकली 3 इक्वेशंस बनेगा, 3 सेट ऑफ एक्सप्रेशंस आएंगे। थोड़ा सा ऑपरेशन करो, 1 2 के साथ लगाओ, 1 को 3 के साथ लगाओ, 2 को 3 के साथ लगाओ, और फिर देखो कि कौन सा काम करेगा। दिस इज अगेन राउंड 2। ये सॉल्वेबल क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लग सकता है और ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, मोटा मोटा मैं लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दे देता हूँ, दिस इज इट, इतने ही है कि आपको अपने 22 क्वेश्चंस को मैक्सिमाइज करना है, अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज करना है। तो अगर अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज करना है तो ऑलवेज रिमेंबर कि मुझे जो क्वेश्चन टाइप्स दिए हैं उनमें फंसना नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन स्किप करना पड़े तो मैं स्किप करूंगा, और अगर मैं उसे स्किप कर रहा हूं आई विल नॉट गो बैक टू इट। राउंड 2 वाले में तो आई विल गो बैक टू इट ऑल्सो। अगर मेरे को राउंड 2 वाला भी थोड़ा परेशान कर रहा है, सीधा उसको स्किप करो, आगे बढ़ जाओ। टिपिकली कोशिश करो, देखो मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ लास्ट में, आज से कई साल पहले मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझे बोला था, आई वॉज वेरी बैड एट क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, मैं बहुत अच्छा सॉल्व करता था क्वेश्चन, लेकिन टेस्ट टेकिंग में मैं जाके हकता था। तो मेरे जो सर थे उन्होंने मेरे को एक बड़ा अच्छा बोला था कि भाई तू 3 क्वेश्चन पकड़, जस्ट गिव मी 3 क्वेश्चन, 3 करेक्ट क्वेश्चन। और उस समय की बात है जब 34 क्वेश्चन आते थे, उन्होंने सिर्फ इतना मंत्र दिया था कि 3 क्वेश्चन पकड़ो। मैंने सब कुछ भूल के 34 क्वेश्चन में से सिर्फ 3 क्वेश्चन निकाला। ठीक है, उसके बाद वाले टेस्ट में उन्होंने बोला जस्ट इंक्रीज 1 क्वेश्चन टू इट। उसके बाद मैं 4 क्वेश्चन करता था, सिर्फ 4 क्वेश्चन। अगले वाले टेस्ट में सिर्फ 1 बढ़ाना होता था, तो मैं 5 क्वेश्चन पे पहुंचा। इस तरह करते 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 आप देखोगे कि 5 से फिर आप 7 में पहुंचोगे, 7 से 9 में पहुंचोगे, 9 से 12 में पहुंच जाओगे, 12 से 15 में पहुंच जाओगे। तो ये एक तरीका है जैसे आप अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हो, लेकिन ये करने के लिए यू नीड अ मेंटर एंड आई एम देयर फॉर यू। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। खुद से करना थोड़ा सा पॉसिबल है, लेकिन अगर लगे खुद से भी कर सकते हो तो खुद से कर लो। Having said that, that's all from my side. This is me, Somajit, signing out. Thank you very much.